Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, now I'm telling you about the power of lens. The power of lens means degree of convergence or divergence of light rays. कि कितनी डिग्री, कितनी ज़्यादा वो रेस को कन्वर्ज करती है, इकट्ठी करती है, और कितनी ज़्यादा वो रेस को फैला देती है. ठीक है, तो वो कहलाती है पावर ऑफ ए लेंस. और आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन क्या है हमारे पास? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बट इट्स कंपल्सरी दैट फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है और फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर. तो पावर ऑफ लेंस क्या बन गया? रेसिप्रोकल है तो 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और लेंथ शुड बी इन मीटर. तो फोकल लेंथ का सिंबल आपको करवाया हुआ है स्मॉल एफ. तो पावर हमारे पास, पावर का सिंबल हो गया कैपिटल पी. तो क्या फॉर्मूला बन गया? P इज इक्वल टू 1/f और फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? द यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर. और आप उसको कैसे सिंबल रोटेशन दोगे? कैपिटल डी. अब आपके पास कई बार पेपर में आ जाता है डिफाइन वन डायोप्टर. अब आपके पास वन डायोप्टर क्या है? वन डायोप्टर क्या हो, कब होगी पावर हमारे पास? जब फोकल लेंथ लेंस की 1 मीटर होगी. जब फोकल लेंथ लेंस की 1 मीटर होगी तो पावर लेंस की क्या कहलाएगी? वन डायोप्टर. आपके पास अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगी. जैसे आपके पास, आपने लास्ट वीडियोस में हमने आपको क्लियर किया है कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव है. कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर भी उसकी क्या है? नेगेटिव है. आपके पास पावर और फोकल लेंथ रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं. अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम होगी, कम पावरफुल लेंस होगा हमारे पास. और अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर उस लेंस की ज़्यादा होगी. तो क्योंकि ये दोनों क्या है? रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं हमारे पास. मैंने अभी आपको बताया कि पावर क्या होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, कि अगर पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ शॉर्ट होगी, और अगर पावर कम है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी. आपके पास जो थिक लेंस होता है उस लेंस की पावर ज़्यादा होती है. ठीक है, और फोकल लेंथ उसकी शॉर्ट होती है. कोई भी थिन लेंस है उसकी पावर कम होती है और फोकल लेंथ ज़्यादा होती है. क्योंकि सम टाइम हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम आ जाते हैं आपके पास, और डायग्राम में से आपको फाइंड आउट करना पड़ जाता है कि कौन सा लेंस ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा कम है. तो उससे रिलेटेड है ये आपके पास कि अगर थिक लेंस है तो पावर ज़्यादा होगी, और अगर थिन लेंस है तो पावर कम होगी. क्यों कम होगी? बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द फोकल लेंथ. अब आपके पास कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि जब लेंसेज को बनाया जाता है, कुछ पर्सन्स की आईज में स्पेशल टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं. मतलब उसको दूर की चीज़ भी नहीं दिखती और थोड़ी बहुत पास की भी नहीं दिखती, दोनों ही डिफेक्ट हो जाती हैं. या आईज में और भी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ठीक है, बहुत सारे डिफेक्ट्स एक साथ हो गए. तो अब उन डिफेक्ट्स को हमने क्लियर करने के लिए बार बार लेंस को चेंज करने की बजाय हम क्या करते हैं? एक सिंगल लेंस प्रिपेयर करते हैं बाय कंबाइनिंग द मोर लेंसेज. हम हर डिफेक्ट के लिए जो लेंस है उसको बनाकर कंबाइन कर देते हैं. तो फिर कंबाइन करने के बाद एक नया लेंस प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो वो नए लेंस जो होगा हमारे पास, उस नए लेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पावर होगी तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें उसे कहते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मतलब जितने भी लेंस को आपने कंबाइन किया है उनकी पावर के, आप जितना भी उनकी पावर है उसको टोटल कर दीजिए. ठीक है, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ ईच लेंस. जितने भी लेंसेज हैं उनकी पावर को टोटल कर दीजिए तो वो बन जाएगा द पावर ऑफ न्यू लेंस. ठीक है, द पावर ऑफ न्यू लेंस मतलब रिजल्टेंट पावर. सो दैट यू नीड नॉट टू वियर डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज. अ सिंगल लेंस कैन इम्प्रूव योर ऑल डिफेक्ट्स. यू कैन यूज अ सिंगल लेंस. ठीक है,
तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया पावर का, जितने भी लेंस आपने कंबाइन किए हैं उनका अलजेब्रिक सम, मतलब पावर ऑफ लेंस 1, पावर ऑफ लेंस 2, पावर ऑफ जितने भी आपने लेंसेज उसमें ऐड किए, ठीक है। तो मान लो इसके लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि मान लो आपने दो लेंस कंबाइन करने हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स, ठीक है। तो पर्सन को मतलब पास और दूर दोनों की प्रॉब्लम साथ साथ है, मायोपिक आई भी है और हाइपरमेट्रोपिक आई भी है, पर्सन को दूर की चीज भी दिखाई नहीं देती, पास में भी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए एक नया लेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, तो वो कहते हैं कि उसके पास कन्वेक्स लेंस है, उसकी पावर है +5 डायोप्टर, ठीक है। एक कनकेव लेंस है जिसकी पावर है -20 डायोप्टर। अब इन दोनों लेंस को कंबाइन करके मुझे एक नया लेंस प्रिपेयर करना है, तो मैं उसको कैसे प्रिपेयर करूंगी। तो पावर ऑफ न्यू पावर क्या बन जाएगी आपके पास, अभी आपको बताया अलजेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ लेंस, दोनों का सम कर देना है। और आपको पता है कन्वेक्स लेंस में पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और कनकेव में पावर नेगेटिव होती है। तो मैंने वही किया, पावर P1 + P2 एंड सो ऑन, तो पावर +5 और उसकी -20, तो टोटल हमारे पास आ गया -15 डायोप्टर। मतलब जो नया लेंस बनेगा उसकी पावर कितनी होगी, -15 डायोप्टर। मतलब वो जो टोटल है इट बिहेव लाइक अ कनकेव लेंस, वो भी एक कनकेव लेंस की तरह ही काम करेगा, क्योंकि -15 माइनस साइन शोज दैट लेंस इज कनकेव, ठीक है। तो वो लेंस कैसा होगा, बिहेव लाइक अ कनकेव, बट इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेंसेज, कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव, इट विल गिव द पावर ऑफ बोथ, ठीक है। आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस बेस पर हैं, तो यू कैन सॉल्व दी ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।